हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ड्रो। तो आज की इस क्लास में हम बात करेंगे गोल्डन रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ग्रामर के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रूल जिनसे रिलेटेड बार बार एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अब वो कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम के अंदर इन टॉपिक से और इन रूल्स से रिलेटेड हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और स्पेशली ये वीडियो 4th ग्रेड के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो लोग बार बार बोल रहे थे कि जो सेंटेंस का जो करेक्शन वाला जो एरर वाला पार्ट है वो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे, तो ये रूल देखने के बाद ये जो करेक्शन वाला जो पार्ट है वो उनके लिए बहुत ईजी होने जा रहा है। तो आप इन रूल्स को अगर चाहो तो आप अपनी नोटबुक के अंदर लिख सकते हैं, या फिर इसकी PDF है वो हमारे इंग्लिश ड्रॉप ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करें आज का क्वेश्चन। लिखा है रूल नंबर 1। इसमें है कुछ वर्ड हमें दे रखे हैं, ऑल, मैनी, बोथ, सेवरल, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। इन सब के बाद में ये अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ में ये वर्ड दिए हुए हैं तो उनके साथ हमेशा कौन सी वर्ब आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। ये तो बात हुई हमारे रूल की कि हाँ ये वर्ड हमें याद रखने हैं। या फिर अगर हम रूल को कि हाँ इतने वर्ड हमें कैसे याद रहे, कोई भूल जाए, तो एक बार इन वर्ड को देखना, 1 बाय 1 देखना। ऑल का मतलब क्या होता है? सभी। सभी का मतलब एक से ज़्यादा हुआ। एक से ज़्यादा अगर सब्जेक्ट हुआ तो वर्ब कैसी आएगी हमारी? प्लूरल। एकदम बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। मैनी का मतलब क्या होता है? मैनी का मतलब बहुत। मच और मैनी दोनों का मतलब बहुत ज़्यादा के लिए होता है, लेकिन मच अनकाउंटेबल के लिए यूज़ होता है, इसलिए उसके साथ तो सिंगुलर वर्ब आती है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हमें? मैनी दिया है। मैनी का मतलब बहुत ज़्यादा के लिए। बहुत ज़्यादा का मतलब एक से ज़्यादा हुआ। एक से ज़्यादा होते हमारा सब्जेक्ट कैसा हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। बोथ का मतलब क्या होता है? दोनों। बोथ का मतलब क्या होता है? दोनों। दोनों का मतलब एक से ज़्यादा हो गया। एक से ज़्यादा होते सब्जेक्ट कैसा हो गया? प्लूरल। सेवरल का मतलब होता है कुछ। कुछ लोग आए हैं, मतलब एक तो नहीं आया, एक से ज़्यादा है, वो चाहे 2 हो, 3 हो, 5 हो, 10 हो सकते हैं, पर मोर देन 1 है, ये एक से ज़्यादा है। आगे दिया है फ्यू, ए फ्यू और दे फ्यू। तीनों वर्ड है, या फिर आप फ्यू को याद रख लो। फ्यू का मतलब भी क्या होता है? कुछ ही होता है। इसका मतलब ये भी एक से ज़्यादा की बात करता है। एक से ज़्यादा होते हमारा सब्जेक्ट कैसा बन जाएगा? प्लूरल बन जाएगा। और प्लूरल बनते उसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल है कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर। और सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। आप इतना दिमाग में रखना है। और ये वर्ड हमारे सामने है, या तो इनको याद रख लेना, रट लेना इनको, या फिर इनका जो मीनिंग है, अर्थ है, वो समझ लेना। आपका क्वेश्चन है वो आराम से ईजिली सही हो जाएगा। अब इसके लिए कुछ एक्सरसाइज है आपके लिए, वो है चूज़ द करेक्ट प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब नहीं, ओनली वर्ब है यहाँ पे। टू कंप्लीट द सेंटेंस सेवरल सिटीज़ ब्लैंक डर्टी। देखो सिटीज़ से पहले क्या लिखा हुआ है? सेवरल। सेवरल का मतलब क्या होता है? कुछ, मतलब एक से ज़्यादा है। या फिर आगे देखो क्या लिखा हुआ है? सिटीज़ की बात हो रही है, सिटी की बात नहीं हो रही। सिटी एक सिटी है, और प्लूरल क्या हो जाता है इसका? सिटीज़, मतलब शहरों की बात हो रही है। मतलब सब्जेक्ट कैसा हो गया हमारा यहाँ पर? प्लूरल सब्जेक्ट हुआ है, तो वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल वर्ब ही आएगी। तो अब ऑप्शन में देखो, इज़, आर, वॉज, हैज, ये दो और ये तीनों सिंगुलर वर्ब है। ओनली आर हमें यहाँ पे प्लूरल वर्ब दी है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी है वो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। और उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसका। लिखा है ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास। इस क्लास के स्टूडेंट्स की बात हो रही है, और स्टूडेंट्स भी कौन से? ऑल। ऑल का मतलब क्या होता है? सब। सारे स्टूडेंट की बात हो रही है, मतलब सब्जेक्ट कैसा हुआ? प्लूरल। प्लूरल हुआ तो वर्ब भी कैसी आएगी? यहाँ पर जो भी वर्ब आएगी वो कैसी आएगी? प्लूरल ही आएगी। तो ऑप्शन देखो, इज़, वॉज, हैज़, तीनों सिंगुलर वर्ब है। आर क्या दी हुई है हमें? प्लूरल वर्ब हमें दे रखी है। अब कि हाँ एग्जाम में सेंटेंस कैसे आएगा? तो एग्जाम में सेंटेंस या तो इस तरीके से आ सकता है, या फिर जो एरर वाला सेंटेंस आएगा तो यहाँ पर जैसे हमें दे देगा इज। ठीक है, अब हमें सेंटेंस को देखना है, और सेंटेंस में देखेंगे कि हाँ ऑल द स्टूडेंट की बात हो रही थी, सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल है। तो यहाँ पे वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल। यहाँ पे मतलब इज नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे क्या आना चाहिए था? आर आना चाहिए था। ऑप्शन हमारा कहाँ से हो जाएगा? ऑप्शन डी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3। वन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास। यहाँ पे तो क्या लिखा था? ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास। यहाँ पे क्या लिखा है? वन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास। देखो स्टूडेंट्स तो दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स की बात नहीं हो रही। स्टूडेंट्स में से कौन? वन। और वन का मतलब एक, मतलब किसी एक स्टूडेंट की बात हो रही है। मतलब सब्जेक्ट कैसा हो गया हमारा यहाँ पे? सिंगुलर। सब्जेक्ट कैसा हुआ?
सिंगुलर। तो बताओ वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। तो यहाँ पे है इज, आर, वर, हैव। सिंगुलर वर्ब कौन सी है? इज। और वही एरर वाले में यहाँ पे हमें आर दिया हुआ आ जाएगा, क्योंकि हमारे सामने यहाँ स्टूडेंट्स है, तो फिर देखेंगे कि यहाँ करेक्शन कहाँ पे करना है। तो जहाँ आर वाला पोर्शन है वो वाला पोर्शन है वो एरर में आ जाएगा, ऑप्शन में आ जाएगा। नेक्स्ट है मैनी। मैनी का मतलब क्या होता है? बहुत। बहुत का मतलब सब्जेक्ट कैसा हो जाएगा हमारा? प्लूरल। या फिर देखो मैनी को भूल जाओ एक बार, मैनी के आगे क्या लिखा हुआ है? मैन, MEN, और एक वर्ड होता है MAN। मैन का मतलब एक आदमी, इसका प्लूरल क्या होता है? MEN। जैसे लिखा वुमन, WOMAN, ये एक वुमन की बात हो रही है, एक महिला की बात हो रही है। बहुत सारी महिलाओं की बात हो तो WOMEN। कुछ वर्ड में जो ये वोवल दिया हुआ होता है उसको चेंज करके प्लूरल बनाया जाता है। जैसे मैं यहाँ लिखूँ फुट। फुट क्या है? एक पैर की बात हो रही है। अब इसका प्लूरल कैसे बनेगा? फुट्स नहीं होता, फीट। क्या होता है? फीट। टूथ, दांत, एक दांत है टूथ, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? टीथ। टूथ्स नहीं होता, क्या होता है? टीथ। तो ये भी एरर के अंदर आ सकता है। यहाँ पे टूथ्स लिखा हुआ आ जाए तो भी हम पहचान लेंगे कि टूथ्स नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? टीथ होगा। मैन, MAN, एक आदमी, MEN, बहुत सारे आदमी। तो यहाँ पे देखो मैनी के आगे क्या लिखा हुआ है? मैन से पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट कैसा है हमारा? प्लूरल। तो वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल। अब देखो ऑप्शन में क्या लिखा है? मैनी मैन ऑफ दिस विलेज इज वर्किंग इन द सेम फैक्ट्री। और हमें इसमें से क्या फाइंड करना है? एरर कौन से पार्ट के अंदर दिया हुआ है। तो देखो क्या हो जाएगा? मैनी मैन, मैनी मैन, मैनी मैनी नहीं है, मैनी मैन, हाँ, मैनी मैन ऑफ दिस विलेज इज वर्किंग। देखो मैनी सब्जेक्ट कैसा था? प्लूरल। तो वर्ब भी कैसी आनी चाहिए थी? प्लूरल। जबकि हमें यहाँ पे क्या दिया है? इज। तो यहाँ पे इज नहीं आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था? आर। इसका मतलब एरर कौन से पार्ट में हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो, अभी हमने देखा था मैनी। अब देखो एक और वर्ड लिखा हुआ है कि अगर मैनी हो लेकिन मैनी के आगे क्या लगा हुआ मिल जाए? आर्टिकल ए लगा हुआ आ जाए, तब प्लूरल वर्ब नहीं आएगी। अब वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। देखो क्या लिखा है? मैनी ए मैन। मैनी तो दिया हुआ है लेकिन आगे देखो क्या लिखा हुआ है? ए बी दिया हुआ है। और ये भी याद ना रहे तो आप आगे देखो क्या लिखा हुआ है? मैन की स्पेलिंग देखो MAN, और ए की स्पेलिंग होती है MEN। ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। अब देखो इसी से पता चल रहा है कि सिंगुलर है। मैनी ए मैन, बहुत सारे आदमियों में से एक आदमी इस गांव का। आर वर्किंग इन द सेम फैक्ट्री, आर नहीं आएगा यहाँ पर। अब क्या आएगा? यहाँ पे इज आएगा। इसका मतलब कौन से पार्ट के अंदर एरर हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बात करें नेक्स्ट टाइप की, रूल नंबर 2, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम के अंदर आता है यहाँ से क्वेश्चन। रूल नंबर 2 में लिखा है ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ सेम है। एक में ए लिखा हुआ है, एक में द आर्टिकल लगा हुआ है। ए का मतलब होता है एक, लेकिन वर्ब कैसी आती है? प्लूरल। और द के साथ वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। तो आप एक याद रख लो कि हाँ, जहाँ ए नंबर ऑफ दिया हुआ आ जाएगा हमें उसके ठीक अपोजिट वर्ब लगानी है। ए नंबर ऑफ का मतलब, ए का मतलब एक, तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल। इतना सा हमें याद रखना। ए नंबर ऑफ प्लूरल वर्ब, द नंबर ऑफ सिंगुलर वर्ब। इस चीज़ को आपको अच्छे से याद कर लेना है। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। ए नंबर ऑफ प्लूरल वर्ब, द नंबर ऑफ सिंगुलर वर्ब। एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है ए नंबर ऑफ बुक्स, द नंबर ऑफ बुक्स। सेम एग्जाम्पल है। ए नंबर ऑफ के साथ तो कैसी वर्ब आती है? प्लूरल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वर। द नंबर ऑफ के साथ कैसी वर्ब आती है? सिंगुलर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वॉज। सेम एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके या फिर अपने नोट्स में इसको अच्छे से हाईलाइट करके लिख के रख लेंगे। ए नंबर ऑफ प्लूरल वर्ब, द नंबर ऑफ सिंगुलर वर्ब। तो ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और इसी टाइप से आपको कुछ और आगे पार्ट चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।